ओके बेटा, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ से ही रिलेटेड। 2 point charges at placed at the separation of 3 meters in vacuum. What is the minimum force between them? अब अगर मैं कहूंगा हमारे पास कोई भी दो चार्जेस है, अगर से Q1 एंड Q2, सो Q1 नाम का एक चार्ज, Q2 नाम का दूसरा चार्ज, और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? स्मॉल r। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम लोग ये जानते हैं दो चार्जेस Q1 Q2 उनके बीच का डिस्टेंस r, तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे जो गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है, देखो गिवन क्वांटिटीज क्या है? डिस्टेंस फिक्स है 3 मीटर्स का। दूसरा क्या गिवन है? मीडियम वैक्यूम, मतलब ε0 की वैल्यू भी क्या है? फिक्स है। तो ले दे के चार्ज फोर्स डिपेंड किस पे करेगा? चार्जेस की वैल्यू पे। जब चार्जेस की वैल्यू यानी उनका प्रोडक्ट मिनिमम होगा, जब चार्जेस का वैल्यू मिनिमम होगा तब वो फोर्स भी क्या होगा? मिनिमम होगा। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, फॉर मिनिमम चार्जेस बेचने का है, तो फॉर मिनिमम फोर्स, तो मिनिमम फोर्स के लिए आपके चार्जेस, दोनों चार्जेस की जो वैल्यू है वो किस चीज के बराबर होना चाहिए? बताओ, सबसे छोटा चार्ज क्या हो सकता है? सबसे मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है? बोलो, याद करो चार्जेस क्या था? एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, ये चार्जेस था। तो मैं बोलूंगा किसी बॉडी पे सबसे लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ चार्ज क्या हो सकता है? लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। नो आइडिया? जीरो? नहीं तो फिर चार्ज ही नहीं रहा। 1 कूलम? नहीं। सबसे लीस्ट पॉसिबल चार्ज किसी बॉडी पे क्या हो सकता है? हाँ साद, अबूजर, सॉरी अब्दुल्ला। जीरो? तो फिर चार्ज ही नहीं रहा ना वहां तो। आप ये देखो, मैं बोलूंगा फोकस इस चीज पे करो कि चार्ज क्या है। फोकस इस चीज पे करो कि चार्ज क्या है। अगर आप इस चीज पे फोकस करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। चार्जेस क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे लीस्ट पॉसिबल क्या हो सकता? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी पे निगेटिव चार्ज है तो सबसे लीस्ट निगेटिव चार्ज क्या हो सकता है? -1, मतलब 1, एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर एक्स्ट्रा है। अगर किसी की बॉडी के पास लीस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सबसे जो मिनिमम चार्ज पॉसिबल है दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप मिनिमम फोर्स की बात कर रहे हैं तो चार्ज की मिनिमम वैल्यू डालना पड़ेगी, और चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा? ई। तो दोनों जगह Q1 Q2 ई हो जाएगा, तो ई स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, आर स्क्वायर। ओके, सो मिनिमम फोर्स क्या हुआ फिर देखो, 9 इंटू 10⁻⁹, और ओके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। या आर कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस 3 है ना, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, तो मिनिमम फोर्स क्या होगा? 16 का स्क्वायर क्या होता है? 56। तो 2.56 -19 -38, -38 में से 9 गया, कितना बचा? -29। तो 2.56 इंटू 10⁻⁻20। सो ये मिनिमम फोर्स जो पॉसिबल है न्यूटन इसके पास। देखो फास्ट, चलो जल्दी।
8th वाला हो चुका था ना। 9th वाला। Two protons are placed at some separation in vacuum. दो प्रोटॉन्स रखे गए हैं वैक्यूम में कुछ दूरी पे। फाइंड द रेशियो है बेटा, और राशन नहीं हो, मैं लिख दिया राशन ले बार। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स acting between them. Acting between them. तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम मुझे पता लगाना है। कौन से है? दो प्रोटॉन्स है उसके अंदर। ये एक चार्ज है प्लस ई, दूसरा चार्ज है प्लस ई। इसके बीच का डिस्टेंस क्या बेटा? आर। तो ठीक है, सबसे पहले आप फोकस करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। तो 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ऐसा है 1/4πε0 होता है 9 × 10⁻9 ई स्क्वायर, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। दैट विल बी हाउ मच? 2.56 × 10⁻38 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसे लिख दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसा ही रहने दे रहा हूं। पावर को तो कम से कम कर लेते हैं एडजस्ट, अपन इसे नहीं देते, पावर एडजस्ट हो जाता। तो 9 × 2.56 10⁻⁻29 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब उसके बाद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स पे फोकस करेंगे। तो ये आ जाएगा जी, मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। Therefore, gravitational force 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर्स के ऊपर। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, एक काम मैं ये कर सकता हूं, अगर मैं ये नीट में सॉल्व कर रहा होता पेपर, ये क्वेश्चन ये जेई में सॉल्व कर रहा होता, तो मैं इसको 1.6 ले लेता अप्रोक्सीमेशन, और जब मैं रेशियो लेने वाला रहता तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाता 2.56। तो जब नहीं लेते वो तब की बात है ना। ओके, तो चलो ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा फिर आपका? 6.67। कोई मुझे बताएगा 1.67 का स्क्वायर क्या आएगा? लॉग बुक में जाओ, 16 का 7 में देखो। स्क्वायर्स वाले टेबल में जाओ, स्क्वायर वाला टेबल 16 का 7 में देखो। स्क्वायर, ना स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर मिला? नहीं, इधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा। 27889। तो 27889 कितना ही है बस। तो 27889। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहां से 4 डिजिट के बाद डेसिमल दे दो। 2.77 10 का पावर क्या आएगा बेटा? -27 का डबल क्या हो जाएगा? -54। तो -54
और वो -11, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। तो फिर ये हो जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 2.8 10⁻⁻65 अपॉन आर स्क्वायर। तुमको समझा मैंने क्या किया यहां पे? मैंने अप्रोक्स कर डाला उसको, राउंडिंग ऑफ कर डाला इसका मैंने। तो 2.7889 की जगह मैंने सिर्फ 2.8 कर डाला उसको। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करूंगा मैं? 1 और 2 को डिवाइड करूंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2.56 10⁻⁻29 6.67 2.8 10⁻⁻65। चलिए बोलिए क्या रहेगा रेशियो? 65 में से 29 गया, कितना बचा? करो। 65 - 29 26 36, ठीक है। और ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। न्यूमरेटर कितना आ रहा? $23.04, करेक्ट। डिनोमिनेटर कितना आ रहा? $18.676 आ रहा हो, मैं उसको 18.7 ले रहा हूं और 10⁻36। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.2 के आसपास कुछ आता है वो। तो अप्रोक्सीमेशन में मैं देख ही लेता, मैं तो देख सकता। अप्रोक्स 23.04 डिवाइडेड बाय 18.7 करेंगे 1.23 मतलब 1.2। अप्रोक्सीमेशन में 1.2 इंटू 10⁻36 ये आएगा आंसर। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, नॉट वेरी श्योर विच एग्जाम, मगर उसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा गया था। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का रूल याद है आपको? क्या रूल है इसका? वो नंबर को 0.5 और 5 के बीच में करो और उसका 10 का पावर देखो फिर क्या रहेगा। तो ये तो है 0.5 और 5 के बीच में, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ रहा? 10⁻36। अब ये चीज याद रखो, है ना? ये याद ही रखो, प्रोटॉन की बात चल रही है ना यहाँ पे। अगर कभी भी आपको प्रोटॉन का नॉट इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है मास, ये प्रोटॉन का लिखे करे अपन ने। तो अब ये यहां अपने काम से काम रखो रे, कम से कम वो बोलता तो डिस्कस तो भी करता, तुम लोग किशोरबंती करते हैं। तो अब देखो यहां पे क्या, यहां पर हम देखेंगे कि ये नंबर हम लोग अगर प्रोटॉन है तो 10⁻36 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इतना याद रखो, बात खत्म, है ना? चलो लिख लो ये फटाफट। A particle of mass m carrying charge q1 is revolving around charge -q2 in a circular path। तो ये चार्ज -q2 है, देखते हैं, और एक चार्ज q1 है, इसका रेडियस r। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड स्पीड दोनों निकालना है, ठीक है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए देखो यहां पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो मैंने कोई बताया नहीं। हाँ मैंने, मगर किसका फॉर्मूला बताया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अब ये दो चार्जेस है, इनके बीच का सेपरेशन r है, ये गोल गोल घूम रहे हैं। किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ना किसी रूप में आया होगा, उनको गोल गोल घुमा रहा होगा।
तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स किस रूप में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रूप में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रूप में आया। तो ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रूप में आया, तो मैं बोलूंगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रूप में आया। अब जैसे कि मुझसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है पहले पीरियड, मैं बोलूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले पीरियड आता क्या? नहीं, ओमेगा आता, और ओमेगा को पीरियड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसका मास एम एच है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिर्फ पार्टिकल बोला ना उसने, बाकी कोई चार्ज तो नहीं बोला, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं बोला ना उसने। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 m इंटू आर क्यूब, m इंटू आर क्यूब। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा। Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0 m आर क्यूब। और अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना रहा, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो देयरफॉर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा पूरा, अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन 0 m आर क्यूब अपॉन Q1 Q2। अगर मैंने इसको अंदर ले जाके भेजा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 8 पाई क्यूब, नहीं 8 नहीं 16 ना, 4 बन के जाएगा वो, एप्सिलॉन 0 m आर क्यूब अपॉन Q1 Q2। ये मेरे पास फाइनल बस इतना हो सकता है, और इसको और कुछ नहीं कर सकते। करने को एक काम ये हो सकता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 को 1/9 इंटू 10 का पावर 9 कर सकते हैं, और सिर्फ 9 बाहर निकलेगा 3 बन के, बट वो ज्यादा मजा नहीं आ रहा उसमें। ये ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन सेट करना रहता तो मैं सिर्फ इतना डालता, मगर फिर भी ये पॉसिबिलिटी है। 4 पाई एप्सिलॉन 0 को 1/9 इंटू 10 का पावर 9 करो, 1/9 10 का पावर 9 भी नीचे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर कितना -9। ठीक है, तो ये तो टाइम पीरियड हुआ। मामला अधूरा है अभी, क्योंकि यहां पर एक और चीज पूछी गई है, और वो क्या है? स्पीड। तो कोई बात नहीं, T इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन बी, है ना, एक फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, 2 पाई आर अपॉन बी, बी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी। Therefore, B equals to 2 पाई आर। देख, T का फॉर्मूला ये है, 1/T का फॉर्मूला क्या रहेगा? उल्टा रहेगा, अंडर रूट ऑफ Q1 Q2 अपॉन 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन 0 m आर क्यूब। अब ये 2 पाई आर को अंदर भेज डालो, Q1 Q2 थोड़ा सा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन 0 m आर क्यूब। 4 1 जा 4 4 जा, पाई क्यूब पूरा गया, एक बचा, आर स्क्वायर पूरा गया, एक बचा। अब क्या आखिर में बचेगा फिर? Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम आर ओनली। सिर्फ इतना बचेगा, और अगेन सेम, इसमें सिर्फ 9 इंटू 10 का पावर 9 कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, 3 को बाहर निकाल सकते हैं। दिस विल बी द फाइनल स्टेज। लिख लो, आ गया था, वेरी गुड। डायरेक्ट वेलोसिटी mv स्क्वायर अपॉन, हाँ चलेगा ना, तो एक ही बात है वो। मैंने टाइम पीरियड पहले निकाल लिया, तो मैंने उसी का यूज कर लिया, तो मैं उसका यूज कर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए बेटा, दो आइडेंटिकल पिथ बॉल्स, ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q
are suspended from a common point with the help of two strings of length L. तो ये एक रिजिड सपोर्ट है, ओके। यहां से दो आइडेंटिकल पिथ बॉल्स जो कि मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है, मैं उसको इस तरह से सस्पेंड करता हूं, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये ऐसा दूर भागेंगे एक दूसरे से और आके ऐसा अटक के रुक जाएंगे। तो देखो ये सीन ऐसा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये ऐसा दूर गए और यहां पर वो आके रुक गए, ओके। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है। अब देखो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन, ये है टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये है वेट mg, दोनों का डायरेक्ट। इससे हमसे क्या पूछा है, एंगल के बारे में पूछा है ना, इफ द एंगल बिटवीन, नहीं, क्या पूछा है, फाइंड द चार्ज क्यू। अगर एंगल दिया हुआ है तो चार्ज क्यू क्या होगा वो पता लगाओ। और इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे टेंशन को दो कंपोनेंट्स में बांटना पड़ेगा। ये रहेगा टी कॉस थीटा और ये रहेगा टी साइन थीटा। कैसे पता चला, क्योंकि ये अगर थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा, तो फिर ये टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा। तो अगर ऐसा सीन है तो मैं यहां लिख सकता हूं टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, mg, एंड टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू fe, ठीक है। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो, तो वो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू fe अपॉन mg, tan थीटा इज इक्वल्स टू fe अपॉन mg। कहीं स्मॉल एंगल दिया हुआ है कि कहीं लिखा हुआ, नहीं दिया है ना, ठीक है, छोड़ जान। अब देखो ये स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, L है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा कितना रहा, फिर ये हाइट भी चाहिए मुझे, ठीक है, साइन थीटा लेके चल जाता काम, ठीक है, ओके। ये x पकड़ के चलो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन L। तो यार कहीं तो भी ये नहीं लिखा हुआ है ना स्मॉल है करके, एंगल स्मॉल कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। अगर एंगल स्मॉल होता, पढ़ लो एक बार, कॉमन पॉइंट टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ, फाइंड द चार्ज q इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज, द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स ट्वाइस थीटा इन इक्विलिब्रियम। कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। चलो ठीक है, जान दो, देखते हैं। ये डिस्टेंस को अपने मर्जी से मैं r देता हूं, r बेटर रहेगा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों का चार्ज q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन mg, है ना। और आपसे पूछा हुआ है कि q की वैल्यू क्या रहेगी, तो मैं क्या करूंगा, इसको उधर ट्रांसफर करूंगा, पूरा ये सब उधर ट्रांसफर करूंगा मैं। तो q इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन 0 mg r स्क्वायर tan थीटा, ये मेरे पास आ गया r स्क्वायर tan थीटा। अब इसको देखो क्या करेंगे अपन, इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर L दिया हुआ है, L दिया है ना, और R का जिक्र है, यहां पर L का जिक्र नहीं है, तो L लाना पड़ेगा वहां पर। कैसे लेकर आएंगे, देखो r/2 बोल सकते हैं, r/2। तो L इज इक्वल्स टू क्या, यहां पे r/2 साइन थीटा, r/2 साइन थीटा, ये L की वैल्यू है। या फिर R की वैल्यू क्या बोल सकता हूं मैं, L साइन थीटा अपॉन 2, हाँ ये ज्यादा बेटर है। R की वैल्यू क्या रहेगी, L साइन थीटा अपॉन 2, यहां पर डाल दो ये। देखो Q इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन 0 mg R का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 इंटू टेन थीटा। फिर आगे क्या होगा, ये 4 और ये 4 हो जाएगा कैंसल। Q इज इक्वल टू क्या बचेगा फिर, पाई एप्सिलॉन 0 mg L स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, ये चार्ज की वैल्यू रहेगी। पाई एप्सिलॉन 0 mg एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, ये चार्ज की फाइनल वैल्यू रहेगी। ठीक है, लिख लो।